हे गाइस, वेलकम टू पढ़ाई साथी। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप दशमलव का भाग किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको दशमलव का भाग नहीं आता बनाना तो आज का ये वीडियो देखिए और सीखिए कि दशमलव का भाग किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम दशमलव का भाग का ट्रिक सीखेंगे। इस ट्रिक को सीखने के बाद आप दशमलव के भाग बना सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता दशमलव का भाग, इस ट्रिक के बाद आप कितना भी भारी या कोई सा भी दशमलव का भाग हो वो इजीली बना सकते हैं। चलिए हम सीखते हैं कि दशमलव का भाग किस तरीके से बनाएंगे। तो दशमलव का भाग जो है सबसे पहले आपको देखिए इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर एक संख्या है 6.4 भागा 16.2। यहाँ पर एक संख्या है 6.4 भागा 16.2, यानी आपको 6.4 में 16.2 से भाग डालना है। अब दोस्तों, आप भाग किस तरीके से डालेंगे? भाग निकालने के लिए क्या करेंगे कि भाग निकालने के लिए सबसे पहले इसमें से दशमलव हम हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 16.2 है और नीचे में कितने हैं, भाग कितने से डालना है? 6.4। तो यहाँ पर हम 6.4 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम दशमलव अगर हम हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 162 और नीचे में हो जाएगा 64। अब आपको क्या करना है कि 162 से 64 में भाग लगाना है। जैसे ही आपको दशमलव हटाना है तो आप इस तरीके से संख्या मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस संख्या में भाग लगाना है। अब भाग किस तरीके से लगाएंगे? चलिए, आपको साधारण भाग अगर आता है तो आप उसी तरीके से भाग लगाइए। 162 में आपको किस तरीके से भाग देना है? 64 से देना है। तो यहाँ पर देखिए 16 है तो नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों संख्या को मिला लेंगे। तो यहाँ पर 162 है। अब आपको सोचना है कि 64 को कितना बार गुना करें कि 162 आ जाएगा। आपको सोचना है कि 64 को हम कितना बार गुना करें कि 162 आए या 162 से कम आए। तो यहाँ पर 64 को हम अगर दो बार गुना करते हैं तो 128 हो जाता है। और अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो 4 या 12 ज़्यादा हो जाता है। तो हम 2 से ही लगा देंगे। कितना? 2 से लगाएंगे। कितना आया? 128 आया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 2 में से 8 घटाना है। तो 2 में से 8 तो घटेगा नहीं, इसीलिए एक हम हासिल लेंगे इससे। तो 6 से एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 4। ये कितने हैं? 4 है। इसके बाद यहाँ पर कितने बच गए? अब 5। 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 3 बच जाएगा और 1 से 31 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 34 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये 64 है और ये 34 है, यहाँ पर तो भाग लगेगा नहीं, इसीलिए आपको यहाँ पर दशमलव उतारना है और यहाँ पर आपको 0 लगाना है। अब यहाँ पर देखिए 340 हो गया। अब आपको सोचना है कि 64 को कितना से गुना करें कि 340 या उससे कम आ जाए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम 64 को 5 से गुना करते हैं तो 320 आता है। इसके बाद 320 आता है। इसके बाद आपको घटा देना है, तो 0 से 0 हो जाएगा और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा और 3 से 3 कट गया। अब यहाँ पे आपको फिर से 0 उतार देना है। दशमलव के बाद आप जितना बार मन हो उतना बार 0 उतार सकते हैं। यहाँ पर आपको फिर से 0 उतार देना है। जैसे ही यहाँ पे 0 उतारे तो हम ये 200 हो गया। अब फिर इसमें आपको भाग लगाना है। दोस्तों, अगर हम 64 को 3 से गुना करेंगे तो 192 होगा। यहाँ पर 200 तो नहीं आ रहा, लेकिन 192 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, इसीलिए इस वाले से हासिल लेंगे। तो ये तो खुद 0 है तो ये तो हासिल देगा नहीं, इसीलिए हम इससे हासिल लेंगे पहले। तो इससे एक हासिल लिए तो पहले ये इस 0 को देगा, इसके बाद इसको देगा। तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक। अब ये 10 क्या करेगा? इसको दे देगा, तो ये कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 10। तो 10 में से 2 गया, यहाँ पे 8 बच गया। अब ये कितना बचा था? पहले 10 था लेकिन 1 देने के बाद 9 बचा, तो 9 9 0 हो गया। ठीक है, या आप इसे काट भी सकते हैं। और ये कितना था? 1 था, तो 1 1 कट गया, तो आप भी इसे काट सकते हैं, यानी 0 8, यानी समझ रहे हैं ना, 8 आया। अब यहाँ पे फिर से आप क्या करें? 0 उतार दे, एक बार में लगाएं, ऐसे 64। हम फिर से यहाँ पे घटाएंगे तो 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, इसीलिए एक हासिल लेंगे। कितने हो जाएंगे? 10, 10 में से 4 गए, अब कितने बच गए? 6। इसके बाद यहाँ पे कितना बच गया? हाँ, 7, 7 में से 4 गए तो 1 बच गया।
ठीक है, अब आपको यहाँ पे फिर से जीरो उतारना है। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि जब आप दशमलव के बाद एक दो तीन तीन या चार संख्या दशमलव के बाद, समझ रहे हैं मेरी बातों को, दशमलव के बाद एक या दो या तीन चार संख्या से ज्यादा अगर आप गुना कर रहे हैं और नहीं कट रहा है तो आपको छोड़ देना है। छोड़ क्यों देना है? अगर आप एक्यूरेट मान निकालना चाहते हैं इनका तो आप फिर गुना कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एक्यूरेट मान नहीं निकालना चाहते हैं तो आप इसे यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम तो अगर तो अगर यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर अगर हम 6.4 को भाग करें 16.2 से तो हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पर बराबर में कितना आ जाएगा, 2.531। यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये है सबसे आसान विधि, दशमलव का भाग निकालने का सबसे आसान विधि है ये। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने जो है कि ये सबसे आसान विधि भाग निकालने का वो सीख लिए होंगे। अब हम चलिए दूसरा प्रश्न का हल करके देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, या तो फिर आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो क्या करना है कि आपको इस वीडियो को देख के समझना है और ये जो प्रश्न है उसका आंसर आपको अपने कॉपी में बना के आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी इसका करेक्ट आंसर देगा उसे मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये वाला जो सवाल है उसका आंसर कमेंट में देना है। बाकी आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।